Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are discuss about BSc Nursing 6th semester subject Nursing Management and Leadership Unit 3rd. इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं हमारे सिलेबस क्या क्या है। तो हमारी जो यूनिट का नाम है प्लानिंग नर्सिंग सर्विसेज और इसमें हमारे जो टॉपिक्स हैं विज़न, मिशन, फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट दिया है नर्सिंग सर्विसेज पॉलिसी, प्रोसीजर एंड मैनुअल्स। फिर उसके बाद दिया है फंक्शनल एंड ऑपरेशनल प्लानिंग। और क्या दिया है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। फिर नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्राम प्लानिंग, गैंट चार्ट एंड माइलस्टोन चार्ट, बजटिंग, बजट प्रपोजल, cost benefits analysis, planning hospitals and patient care unit, planning for emergency and disaster। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक्स है। तो जो हमारी चैप्टर है थोड़ा सा लेंदी है, तो आज के वीडियो में हम सिर्फ कवर करेंगे विज़न, मिशन, फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट दिया है नर्सिंग सर्विस पॉलिसी, प्रोसीजर एंड मैनुअल्स। और फिर क्या है फंक्शनल एंड ऑपरेशनल प्लानिंग। तो आज के वीडियो में हम ये 3 टॉपिक कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारी यूनिट का नाम है प्लानिंग नर्सिंग सर्विसेज। तो हम पहले देख लेते हैं प्लानिंग होता क्या है। ठीक है, प्लानिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ, व्हेन एंड बाय होम टू अचीव डिज़ायर गोल इन नर्सिंग सर्विसेज। मतलब कि हम कोई भी चीज़ करने से पहले प्लान करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। ठीक है, जो अपने गोल को अचीव करने के लिए जो हम प्लानिंग करते हैं वही होता है हमारा प्लानिंग। नर्सिंग सर्विसेज मतलब हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो फिर कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, पेशेंट की केयर कैसे प्रोवाइड करनी है, वो सारी चीज़ें हम प्लान करते हैं। तो इसमें दिया जैसे क्वालिटी पेशेंट केयर, मतलब पेशेंट की क्वालिटी पेशेंट केयर करना है। इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हमको प्रॉपर तरीके से जो रिसोर्सेज हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं उसको यूज़ करना है। जैसे हमारा कोई वेंटिलेटर हो गया सर, ठीक है, वो हमको उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना। अचीवमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक, नेक्स्ट दिया है हमारा विज़न। विज़न मतलब क्या होता है फ्यूचर गोल्स। तो डिफिनीशन हम देखते हैं क्या दिया है। विज़न इज़ अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ व्हाट द नर्सिंग सर्विस वांट्स टू अचीव इन द फ्यूचर। विज़न क्या होता है, विज़न यह बताता है कि फ्यूचर में जो नर्सिंग सर्विसेज हैं वो किस लेवल पर पहुंचना चाहती हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर प्लान करता है। जैसे मतलब कि अचीव क्या दिया, फ्यूचर दिया ना, कि हमको फ्यूचर प्लानिंग के लिए मतलब फ्यूचर्स गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या प्लान करना है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या बताता है कि टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एंड कंपनसेट नर्सिंग केयर टू ऑल पेशेंट, मतलब कि हमको हाई क्वालिटी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है। मिशन क्या होता है, मिशन डिस्क्राइब द पर्पस एंड मेन फंक्शन ऑफ द नर्सिंग सर्विसेज। मिशन क्या होता है कि हमारा जो हम गोल को अचीव कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, किसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया पर्पस ऑफ नर्सिंग सर्विसेज। इसमें हमारा क्या होता है फ्यूचर गोल्स के लिए होता है, और जो हमारा मिशन होता है कि उसका पर्पस क्या होता है। इसमें क्या है ऑब्जेक्टिव्स हमारे टू डिलीवर सेफ, इफेक्टिव एंड पेशेंट सेंटर नर्सिंग केयर। मतलब हमारा मिशन क्या है कि पेशेंट की सेफ डिलीवरी केयर करना है, इफ़ेक्टिव होना चाहिए वो, और उसमें सेफ्टी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या होता है, फिलॉसफी इज़ सेट ऑफ बिलीव्स एंड वैल्यूज़ दैट गाइड नर्सिंग प्रैक्टिस। फिलॉसफी क्या दिया है, फिलॉसफी मतलब होता है कि यह नर्सिंग प्रोफेशन के प्रिंसिपल्स और फिर उसके वैल्यू को, या फिर उसके डिग्निटी, या फिर उसके केयर, पेशेंट की केयर क्या है उसके, वो सारी चीज़ों को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया, बेस्ड ऑन पेशेंट डिग्निटी, रिस्पेक्ट, इथिक्स एंड कंपेरिजन। वही है कि हमको पेशेंट की डिग्निटी को, रिस्पेक्ट को, इथिक्स को, ये सारी उसके बेस्ड पे होते हैं। इसमें क्या दिया एग्जांपल, जैसे नर्सेज शुड प्रोवाइड हॉलिस्टिक केयर टू पेशेंट विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। हमको पेशेंट की जो केयर प्रोवाइड करनी है वो हॉलिस्टिक होनी चाहिए और रिस्पेक्ट के साथ और डिग्निटी के साथ। हमको टीम वर्क एंड प्रोफेशनलिज्म से करना है, कॉन्टीन्यूअस लर्निंग करनी है। तो अब नेक्स्ट हमारा देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव आर स्पेसिफिक गोल्स दैट नर्सिंग सर्विस वांट टू अचीव विद इन अ सर्टेन टाइम। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि एक
क्लियर टारगेट होता है जिसमें हम नर्सिंग सर्विसेज की मतलब प्रोग्रेस को मेज़र करते हैं, या फिर जो गोल को हम अचीव करना है उसको मेज़र करते हैं। इसमें क्या होता है, देखो, स्पेसिफिक मेजरेबल गोल्स टू अचीव मिशन, जो हम क्या कहते हैं गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, जो क्या उसका मिशन है, वही सारी चीज़ें हमारे ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स में एक निमोनिक्स हम लोगों ने लिखा है स्मार्ट, ठीक। स्मार्ट मतलब कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल और फिर रियलिस्टिक है और टाइम बाउंड। तो स्पेसिफिक मतलब क्या होता है कि जो हम गोल को अचीव करना चाहते हैं उसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मेजरेबल मतलब कि उसको हम मेज़र कर सकें। अचीवेबल मतलब कि हम जो भी गोल को अचीव करना चाहते हैं उसको प्रैक्टिकली और वो पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। रियलिस्टिक मतलब कि हमको किस सिचुएशन में कैसा गोल रिलेटेड हमको वो सारी चीज़ें करनी। टाइम बाउंड मतलब एक टाइम फिक्स्ड होना चाहिए कि मतलब हमको इतने टाइम पे ये चीज़ें करनी हैं, ठीक है। जैसे दिया है रिड्यूस पेशेंट इन्फेक्शन रेट बाय 20% इन मंथ्स, मतलब टाइम फिक्स है ना इसमें कि पेशेंट के जो इन्फेक्शन रेट है उसको हमको 6 मंथ में 20% कम करना ही करना है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक ऑब्जेक्टिव, मतलब उसमें टाइम फिक्स्ड है कि इतने टाइम तक ये 20% हमारे जो इन्फेक्शन है वो रिड्यूस होगा। नेक्स्ट हमारी टॉपिक है नर्सिंग सर्विस पॉलिसी, प्रोसीजर एंड मैनुअल्स। तो पहले देख लेते हैं नर्सिंग सर्विस क्या होती है। Nursing services policy is a written statement that provide guidelines and rules for the organizational administration and delivery of nursing care in a hospital or health care setting. Nursing services क्या होती है कि ये एक पॉलिसी है जो डिपार्टमेंट्स मतलब कि जो इसमें रूल डिपार्टमेंट्स में एक गाइडलाइंस दी जाती है कि जो भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ें एक जगह पे रहनी चाहिए, मतलब सही डायरेक्शन में यूज़ होनी चाहिए। जैसे हम क्या गाइडलाइंस है, उसके क्या रूल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, कैसे क्या चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन करना है, या फिर पेशेंट की केयर कैसे प्रोवाइड करनी है, वो सारी चीज़ें हमको नर्सिंग सर्विसेज में बताती हैं। जैसे कि रिड्यूस कन्फ्यूज़न करना है, मेंटेन करना है डिसिप्लिन्स को, और लीगल प्रोटेक्शन का यूज़ करना है। क्या क्या जैसे हमारे नर्सिंग सर्विसेज में क्या क्या दिया, जैसे कि हमको एक टाइम बाउंड है कि एडमिशन एंड डिस्चार्ज पॉलिसी होनी चाहिए, मेडिकेशन एडमिनिशन पॉलिसी है, इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी है, स्टाफिंग पैटर्न, प्रमोशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, ड्यूटी आवर्स एंड लीव पॉलिसी, ट्रेनिंग एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, और जो हमारी डॉक्यूमेंट्स है उसको रिकॉर्ड क्या करना है, रखना है संभाल के। नेक्स्ट हमारा दिया है नर्सिंग प्रोसीजर। तो नर्सिंग प्रोसीजर क्या होता है, नर्सिंग प्रोसीजर आर स्टेप बाय स्टेप सिस्टमिक एक्शन परफॉर्म बाय नर्स टू प्रोवाइड पेशेंट केयर सेफ्टी एंड इफेक्टिवली। जो नर्सिंग प्रोसीजर होता है वो स्टेप बाय स्टेप यूज़ होता है, किसके थ्रू, जो नर्सिस के थ्रू होती हैं। उसमें क्या होता है, पेशेंट की केयर प्रोवाइड करना है कैसे, सेफ्टी और इफेक्टिवली होनी चाहिए। नेक्स्ट डिफिनीशन क्या है इसका, प्रोसीजर आर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। प्रोसीजर मतलब ये होता है कि जो हमारा वर्क है उसको कैसे करना है, इसका पर्पस क्या होता है, टू इंश्योर यूनिफॉर्म प्रैक्टिस, मतलब कि हमको प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से रहनी चाहिए, टू प्रिवेंट एरर्स, टू प्रमोट पेशेंट सेफ्टी, मतलब हमको कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं तो पेशेंट की सेफ्टी को देखते हुए करना है, टू मेंटेन क्वालिटी केयर। जैसे हम प्रोसीजर यूज़ करते हैं, जैसे बेड मेकिंग में हम प्रॉपर तरीके से कैसे प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते हैं ना, कि पहले हमको क्या करना है, फिर उसके बाद क्या स्टेप है, फिर उसके बाद क्या स्टेप है, वो होती है हमारी प्रोसीजर। कैथेटराइजेशन मतलब हमको कैथेटराइजेशन का यूज़ कर रहे हैं तो भी हम प्रॉपर उसके हाइजीन को या फिर पेशेंट की सेफ्टी को, उसके सारे क्वालिटी कैसे केयर को, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम उसको कैथेटराइजेशन करेंगे। अब ऐसे वो आई इन्फ्यूजन हो गया, वुंड ड्रेसिंग मतलब कि हमको वुंड को ड्रेस करते समय हमको भी देखना है कि सेफ्टी, उससे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है ठीक है, वो सारी चीज़ें हमको ऑब्ज़र्व करनी है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, प्रॉपर तरीके से हमको मेडिसिन को एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट हमारा मैनुअल क्या होता है, तो मैनुअल क्या है, नर्सिंग मैनुअल इज कंपाइल्ड बुक कंटेनिंग ऑल प्रोसीजर, रूल्स, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड गाइडलाइंस रिलेटेड टू नर्सिंग सर्विसेज इन एन इंस्टीट्यूशन। तो
मैनुअल्स क्या होता है, मैनुअल्स में ये बताया कि एक कंप्लीट बुक तरीके से मतलब कंपाइल्ड होती है, जिसमें कि उसमें प्रोसीजर भी मतलब मैनुअल मतलब मीन्स होता है कि सारे चीज़ें एक ही जगह इकट्ठा हो, जैसे कि जो प्रोसीजर होते हैं, जो रूल्स होती है, या फिर जो जॉब डिस्क्रिप्शन होते हैं, जो गाइडलाइंस दिए गए हैं किसके रिगार्डिंग, नर्सिंग सर्विसेज के रिगार्डिंग जो सारी चीज़ गाइडलाइंस है वो एक ही जगह एक ही बुक में रहे, वही होता है हमारा मैनुअल। इसके पर्पस क्या होते हैं कि एक्ट एज रेफरेंस गाइड होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइज नर्सिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, हेल्प इन ट्रेनिंग इन न्यू स्टाफ, जो नए स्टाफ आते हैं उनको मतलब कि ट्रेनिंग में हेल्प करना है, लीगल मेंटेन लीगल सेफ्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है हमारा, फंक्शनल प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग, यहाँ पे स्पेलिंग ऑपरेशनल प्लानिंग। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, फंक्शनल प्लानिंग। फंक्शनल प्लानिंग मतलब क्या होता है, फंक्शनल प्लानिंग फोकस ऑन प्लानिंग एक्टिविटीज़ ऑफ अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और फंक्शन। तो फंक्शनल प्लानिंग मतलब क्या होता है कि ये किसी स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ पर फोकस करती है, मतलब कि स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और फंक्शन, मतलब कि हमको जो भी वर्क है सारी चीज़ों को डिवाइड करके रखती है। पेशेंट की केयर, जैसे कोई स्टाफ है उसको पेशेंट का केयर और ट्रेनिंग के लिए जो स्पेसिफिक वर्क होता है ना, सबको डिवाइडेशन करके रखना है। जैसे इट फोकस ऑन वॉट ईच डिपार्टमेंट विल डू टू अचीव ओवरऑल हॉस्पिटल गोल्स, मतलब कि इस पर फोकस करते हैं कि जो हर ईच डिपार्टमेंट है उसमें गोल्स को कैसे अचीव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे दिया है कि आईसीयू नर्सिंग प्लान, ओपीडी नर्सिंग प्लान, इन्फेक्शन कंट्रोल प्लान, तो उनको क्या सबको डिवाइडेशन वर्क करना है कि ये सारी चीज़ें इन पे फंक्शनल तरीके से। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इम्प्रूव डिपार्टमेंट इफ़िशियंसी, क्लैरिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बेटर कोऑर्डिनेशन, इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स। इसी में हमारा दूसरा टॉपिक्स क्या है, ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग क्या होता है, ऑपरेशनल प्लानिंग रिफर्स टू डे डिटेल्ड प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट फंक्शनल एंड स्ट्रेटेजिक प्लान्स। मतलब फंक्शनल मतलब क्या, जो चीज़ें सारी हम प्लान किए थे उसी को हम ऑपरेशनल मतलब क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, डेली वर्क में मतलब क्या मैनेजमेंट है हॉस्पिटल सर्विसेज के लिए। तो प्लानिंग और इम्प्लीमेंट फंक्शनल एंड स्ट्रेटेजिक प्लान्स, मतलब जो सारी चीज़ें हम लोगों ने प्लान किया है वही डे टू डे उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे हु विल डू द वर्क, मतलब हम इसमें प्लान फंक्शनल में क्या दिए थे कि जो सारे स्टाफ हैं जो भी वर्किंग है उसको हम डिवाइडेशन किए थे, मतलब पार्टिसिपेट कर दिए थे, सिंगल सबको वर्किंग दिए थे, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट था। अब वही ऑपरेशनल मतलब हम कि उसमें ऑपरेशन मतलब क्या, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे हु विल डू द वर्क मतलब कौन वर्क कर रहा है, व्हेन विल इट डन कब तक होगा वो काम, हाउ विल डू विन कैसे होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी ऑपरेशनल प्लानिंग में थी। नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक होती है, ये प्रैक्टिकल एंड ओरिएंटेड एक्शन होती है। थर्ड दिया है हमारा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक मतलब क्या होता है कि कोई एक स्ट्रैटेजी बनाना, जैसे हम अपने पढ़ने की स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना कि इतने टाइम तक हमको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, इतना टाइम लगेगा। इट इज़ ए प्लानिंग डन एट द टॉप मैनेजमेंट लेवल, मतलब जो ये प्लानिंग डन होती है किसके थ्रू होती है, नर्सिंग के थ्रू होती है, डायरेक्टर्स की होती है, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं उनके थ्रू गोल्स को अचीव किया जाता है। जैसे क्या दिया, अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ द हॉस्पिटल टू नर्सिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, जो नर्सिंग डिपार्टमेंट्स में या फिर जो हॉस्पिटल्स में जो गोल्स को अचीव करना, जो मैनेजमेंट है लेवल है वो कौन देखता है, वो सारी चीज़ें नर्सेस देखते हैं, या फिर डायरेक्टर जो वहाँ पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट होगा वो सारा देखता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या, जैसे स्टार्टिंग अ न्यू आईसीयू यूनिट, इंक्रीज बीएससी नर्सिंग सीट्स। स्ट्रैटेजिक मतलब क्या, हमारी प्लानिंग है कि कोई हमको नया आईसीयू यूनिट तैयार करना है। तो और जैसे बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं तो अगर उसमें स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो उसमें हमको सीट्स के लिए अरेंज करना है, तो उसकी स्ट्रेटजी बनानी है हमको। कैरेक्टरिस्टिक क्या, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, मतलब इसमें टाइम कितना 3 से 10 ईयर्स भी लग सकता है। फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, ये ब्रॉड और जनरल होता है। डन बाय टॉप लेवल मैनेजर। ठीक है, स्टेप्स क्या होते हैं, पहले हम स्टेप्स कैसे फॉलो करते हैं, विज़न मिशन फॉर्मेशन। पहले मतलब कि हमारा विज़न होगा, फिर मिशन करेंगे, फॉर्मेशन तैयार करेंगे। विज़न मतलब क्या पढ़े थे हम लोगों ने कि पहले हम कोई चीज़ प्लानिंग करेंगे, मतलब कि
कैसे करना है और शुरू से मतलब पूरा ओवरऑल सीन करेंगे। और मिशन क्या है, किस पर्पस से हम उसको कर रहे हैं, ठीक है। सिचुएशन एनालाइज करेंगे कि कैसी सिचुएशंस है, सही है या नहीं है। सेटिंग लॉन्ग टर्म गोल्स होगा वो। स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जो हमारे गोल्स या फिर जो सारी चीज़ें हमारी थी, हम उसको सारी जो प्लान करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इवोल्यूशन करेंगे। तो इवोल्यूशन मतलब कि जो हमारा रिज़ल्ट आएगा, जो मतलब प्लानिंग किए थे उसके अकॉर्डिंग ही हमारा रिज़ल्ट आया या फिर कुछ उससे डिफरेंट आया, ठीक है। तो ये हमारे सारे थे स्टेप्स, ठीक। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, विज़न क्या होता है, मिशन क्या होता है, और उसके बाद प्रोसीजर क्या है नर्सिंग के, मैनुअल्स, फंक्शनल प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट फर्स्ट में है। पार्ट सेकंड में हम इसके आगे टॉपिक्स को देखेंगे। अगर वीडियो को हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।